press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हो ठीक ठाक होंगे, हैराफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप सबकी अल्लाह पाक मुश्किल परेशानियाँ हल फरमाए। रात को मैंने खाई थी मलाई पोटी और जो है टिक्का खाया था, तो बहुत ही मज़े का था। कुछ थोड़ी सी उसकी बना ली थी मैंने, और सुबह उठते फिर पराठा वगैरह बनाया था। अकेली थी, बोर हो रही थी, तो अपनी फैमिली के साथ कुछ साथी कर ली थी मैं, और साथ वीडियो बना ली थी। तो ये साथ में मैंने गुजरात का सलन बना लिया था थोड़ा सा, तो साथ में जो है क्रिस्पी पराठा था, साथ में शेक बनाया था, मैंगो शेक, और बहुत मज़े का था। आप लोगों के साथ टाइम गुजारना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं। जो भी अभी तक मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी जितना प्यार दे रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किल परेशानियां हल फरमाए। मेरी तो दुआ है आप सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मुझे तो मज़े का लगता है शेक पूरी करनी है मेरे को। जो है शेक में इनको शेक के साथ गुजरती हैं, सर्दियों में चाय और गर्मियों में शेक। तो जो है मैंने अकेले बैठ के नाश्ता कर रही थी, बोर हो रही थी, इसलिए फिर मैंने अपनी फैमिली को अपने साथ शामिल किया और फिर मैंने इसी तसल्ली के साथ नाश्ता कर लिया। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं जी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा कि जो है क्यों ना इस तरह का कुछ देखा जाए, ताकि थोड़ा सा दिल भी बहल जाए और नाश्ता कर लूँ। अकेले बहुत मुश्किल होता है। जब अम्मी के पास थी तो अपनी अम्मी के साथ नाश्ता करती थी, बेशक अम्मी नाश्ता कर चुकी होती थी, फिर भी अपनी अम्मी को कहती थी कि अम्मी जी मेरे पास बैठे, मैं नाश्ता करूँगी तो आपने यहाँ से उठना। तो कभी कभार अकेले करना पड़ता है, कभी कभार हस्बैंड के साथ करती हूँ, तो ज़्यादातर हस्बैंड के साथ ही करती हूँ और कम ही अकेले करना पड़ता। जब करना पड़ता तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। देख सकते हैं आप लोग कि जी टाइम भी 2:30 बज रहे हैं तकरीबन, और अब कर लेती हूँ शुरू नाश्ता। आप सबसे भी बातें हो गई और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने दाल करेले पकाना थे, तो उसके लिए मैंने जो है दाल पहले बॉयल करने के लिए रख दी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ये गल जाए, फिर जो है जब बनानी होगी तो फिर मैं
आसानी से जल्दी जल्दी बना लूँगी। ये मैंने करेलों को नमक लगा के बारीक बारीक काट के तो पहले से ही रख दिया हुआ है, ताकि इनकी जो जितनी भी कड़वापन होता है वो सारा निकल जाए। ठीक है, पता नहीं आप लोग इस तरह से करते हैं या नहीं, बहरहाल मैं तो करती हूँ इस तरह। मेरी अम्मी जो हैं इसी तरह ही पकाती हैं। तो बस यही था। अभी मैं जब बनाऊँगी तो फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी। खजाने भी हो रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल परेशानियां हल फरमाए, आमीन। बारिश हो रही है इसलिए मैं सबके लिए दुआ मांग रही हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश और मेरी चाहत यही होती है कि जब भी मैं मांगूँ सबके लिए मांगूँ, क्योंकि जो हमारे मुर्शिद हैं उनका यही कहना है कि अपने लिए नहीं सबके लिए मांगो। अल्लाह पाक जो मांगने वाला होता है उसे सबसे पहले अता फरमाते हैं। तो हम सब के लिए दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमारे हक़ में भी कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये कबूल ही कबूल होती है। तो जी अल्लाह पाक सब जितने भी गमज़दा इंसान हैं अल्लाह ताला सब के गम दूर फरमाए, और जितनी भी मुश्किल परेशानियाँ अल्लाह पाक सब की मुश्किल परेशानियाँ हल फरमाए, आमीन। और जितने भी बेघर लोग हैं अल्लाह पाक सबको अपने घर अता फरमाए। मेरी तो यही चाहत है कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने घर दे, और जितने भी कारोबार हैं अल्लाह पाक सबको अपने कारोबार दे, कभी किसी का मोहताज ना हो कोई। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह में इलाज रखने वाला है इंशाअल्लाह। बारिश का मौसम है, अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे। अल्लाह पाक अपने वादों के ऊपर पूरे उतरते हैं। एक हम इंसान है जो कि अपने वादे नहीं निभाता, वादा खिलाफ़ी करता है। तो बारिश के अंदर तो रहमत बरस रही होती है, और रहमत के अंदर कबूलियत की घड़ियाँ होती ही होती हैं, मेरा तो मानना है। तो इंशाअल्लाह आप सबके हक़ के लिए मैं दुआ करूँगी। जितनी मेरी बहनें प्यारी प्यारी मेरी बहनें देख रही हैं, तो उनके लिए, उनके मियाँओं के लिए, उनके घर के लिए, उनके माँ बाप के लिए अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाए। मैं मिलती हूँ जी आपसे, करेले जो हैं गोल्डन हो जाए तो मिलती हूँ, ताकि अगला जो है इसका मसाला जो बनाना है, फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हो, मेरी प्यारी प्यारी सोनी सोनी सी बहनें, तो मैं नहीं चाहती तुसी कि जरा मेरी वीडियो पूरी ना देखो, तंग पै जाओ। तो बेहतर ये है कि मैं शॉर्ट ही बनाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज हल्का हल्का फ्राई करके इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और बहुत ही मज़े के दाल करेले बने थे माशाल्लाह से। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने मज़े के बनेंगे, बट बहुत मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने हल्के हल्के टमाटर जो है फ्राई करके उसके अंदर लहसुन डाल दिया था, और उसके बाद एक किलो टमाटर डाल दी थी। तो उसके बाद अब सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे, जो कि बेहतरीन किस्म का आपका दाल और करेले रेडी हो जाएंगे। नमक है जी ½ टीस्पून, ये करेलों के अंदर ऑलरेडी
नमक था 1 टीस्पून, ये बल्कि 1.5 टीस्पून। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, तिक्का मसाला 3 टीस्पून, दही और इसके अंदर क्या था ज़ीरा, जो कि मैं दिखाने की पाई, और मैं पकाना है 1 अदद दालचीनी छोटी सी, ठीक है। इसके साथ आपको देखी जायका मिलेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके अंदर दूसरा पानी नहीं यूज़ किया, जो दाल के अंदर था वही पानी इसके अंदर यूज़ किया था, क्योंकि मेरा अकेला हाथ था तो इसलिए फिर मेरे से वो कवर नहीं हो सका, कुछ दाने चले गए दाल के। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर चलता है ऐसा, तो मैं क्या करूँ। इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी और ताकि टमाटर वगैरह गल जाएं। ये देखिए जी कितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक तो हम पे इतने रहम व फजल अपने करते रहते हैं, अरे कि हम इंसान हैं खुद पे हमें कभी रहम आया ही नहीं। हम अपने आप के साथ ज़्यादतियाँ खुद ही करते हैं, जिसका फिर मामला हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। गली के अंदर पानी आ गया था और बहुत मज़े का मौसम ठंडा ठंडा हो गया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। और ये जी दाल करेले तैयार हो गया था और मेरा दिल कर रहा था केक खाने को और साथ ड्रिंक पीने को, तो ये जी फिर मैंने